हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक नया चैप्टर लाऊं जो कि क्लास 10th का है, चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। पहले इसके बारे में हम जानेंगे, फिर पेयर का मतलब तो दो होता है, तो ठीक है, इसमें दो इक्वेशन होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, उसमें कितने वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो, दो डिफरेंट वेरिएबल है, ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस में by प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे abc जो है यहाँ नंबर है, abc जो है यहाँ नंबर है, या आप ये भी कह सकते हैं a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x है, b कोएफिशिएंट ऑफ y है, और c जिसमें x और y होता ही नहीं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, और जिसमें हाईएस्ट पावर तो 1 है ना, और इसमें दो डिफरेंट वेरिएबल है, x और y यहाँ वेरिएबल है। वेरिएबल वो जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, ठीक। अब मैं अगर एक एग्जांपल में अगर मैं बताऊं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। 3x माइनस 7p इक्वल टू 5, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया, बट इसके आगे मैं थोड़ा सा और इसको अगर मैं और अच्छा एक्सप्लेन करूं, तो रियलिटी कहूं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है ना, पता है, यह एक लाइन का इक्वेशन होता है, क्योंकि ये हमेशा एक लाइन देता है। कैसे, तो एक मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, मैंने क्या बोला, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो होता है ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब क्यों होता है, क्यों लाइन का इक्वेशन कहा जाता है इसे, तो देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, तो इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना आना चाहिए। तो आपको ग्राफ पे प्लॉट करना आता होगा, नहीं आता है तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर लें तो y की वैल्यू आएगा, या अपने तरफ से आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगा। तो मैं सपोज x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, तो x 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 5। अगर मैं x की जगह यहाँ पे 5 लेता हूँ तो y यहाँ पे कितना हो 0। तो कम से कम सिर्फ दो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब यहाँ x और y की वैल्यू, ठीक है। अब इसको ग्राफ पे अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिएगा क्या मिलेगा, ये आपका 0 है, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 4 और यहाँ 5, ठीक है। अब यहाँ पे 0 5 x 0 है, यहाँ y 5 है, तो ये पॉइंट आपका 0, 5 हो गया, और यहाँ x 5 है y 0 है, तो ये आपका 5, 0, ये पॉइंट हो गया। अब इस दोनों पॉइंट को ना स्केल से मिला देंगे, तो ये आपको क्या मिला, एक लाइन ही तो मिला। इसलिए तो कहा जाता है क्या, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमेशा एक लाइन ही देगा, इसीलिए इसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं। क्लास 11th में इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से और डिटेल में। बस इतना समझ लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स अगर आ रहा है 100% उससे एक रिप्रेजेंट होगा, ग्राफ पे अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो एक आपको लाइन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, तो जैसे कि मैंने मान लिया कि पहला इक्वेशन है, तो a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे मैंने ले लिया a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ये हमारा जो क्लास 10th में जो चैप्टर है उसके आगे लगा गया पेयर। पेयर का मतलब दो, तो दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो पहला वाले इक्वेशन के आगे जो x का कोएफिशिएंट है उसको a1 बोल दिया, y का कोएफिशिएंट b1, और जिसमें x और y है ही नहीं उसको c1। दूसरा वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट को a2 मान लिया, y के कोएफिशिएंट को b2 मान लिया, और जिसमें x y नहीं होता उसे c2 मान लिया, तो ये क्लियर है। अब हम यहां से सीखेंगे, अब देखिए दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो 100% ग्राफ पे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको दो लाइन मिलेगा, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो दो लाइन अगर मिले ग्राफ पे अगर प्लॉट होगा तो तीन कंडीशन बनता है यहाँ पे, या तो लाइन क्या होगा, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, या तो लाइन आपका पैरेलल होगा, या तो लाइन आपका कोइंसिडेंट होगा। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि भाई हम बिना ग्राफ पे प्लॉट किए ही इक्वेशन को देखते ही हमें कैसे पता चलेगा कि सर वो लाइन कैसा रिप्रेजेंट होगा, बिना प्लॉट किए हम बता सकते हैं। तो हम इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे कि सर वो इंटरसेक्ट होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है,
इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, ऐसी दो लाइन जो आपस में क्या हो, इंटरसेक्ट हो और एक कॉमन पॉइंट होंगे। ठीक, तो इसमें क्या होगा, a1 अपॉन e2 जो होगा इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। इक्वल नहीं होंगे रेशियो, तो 100% गारंटी इसके क्या होंगे, इंटरसेक्ट होगा। अब जैसे कि एग्जांपल से देता हूं मैं, 3x प्लस b 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां a1 क्या हो गया, 3 हो गया, b1 क्या हो गया, यहां पे 4 हो गया, c1 क्या हो गया, माइनस 7 हो गया। ठीक, अब दूसरा इक्वेशन यहां पे ले लिया मैंने, 6x माइनस में 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब a2 यहां पे क्या हो गया, 6, b2 क्या हो गया, y के आगे वाला माइनस 5 और c2 क्या हो जाएगा, माइनस 2। अब मैंने क्या बोला, अब दो इक्वेशन को देख के हम बिना ग्राफ पे प्लॉट के हमें बताने की इंटरसेक्ट होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं, यहां पे रेशियो निकालते हैं, a1 और a2 का रेशियो। a1 यहां पे 3 है और a2 यहां पे 6 है, कैंसिल करके 1/2 आ जाए। ऐसे b1 और b2 का रेशियो निकालते हैं, तो b1 यहां पे कितना है, 4 4 और b2 क्या है, -5, तो रेशियो -4/5। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों का रेशियो अलग अलग आ रहा है, ये 1/2 है और ये -4/5 है, इसीलिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। तो ये 100% गारंटी है कि कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। इसके कितने कॉमन पॉइंट है, इसके सिर्फ कॉमन पॉइंट है एक, इसलिए इसकी सॉल्यूशन कैसे होगा, अगर कोई पूछे सॉल्यूशन कैसा होगा, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू, जरूरी नहीं x y, अगर वहां वेरिएबल p और k है तो p और k हो जाएगा, u और v है तो u और v वेरिएबल हो जाएगा, u v वैल्यू हो जाएगा। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे कोइंसिडेंट लाइन। सर हमें कैसे पता चलेगा दो लीनियर इक्वेशन टू बिना ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए कि सर वो कोइंसिडेंट लाइन है या नहीं है। तो देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन, हिंदी में कहते हैं इसको संपाती रेखा, संपाती रेखा। तो यहां पे एक लाइन दूसरे लाइन पे है, जैसे ये लाइन है और ये लाइन आपस में कि एक दूसरे के ऊपर है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगा। तो यहां पे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 100% गारंटी है वो क्या होगा, आपका कोइंसिडेंट लाइन होगा। और इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू कितने होंगे, तो इसमें देखिए कॉमन पॉइंट कितने सारे हैं, बहुत सारे कॉमन पॉइंट है, इसलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा इनफिनिटली मेरी सॉल्यूशन अपरिमित रूप से अनेक होंगे, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसके बहुत सारे x और y की वैल्यू निकलेंगे, ऐसे समझ लो। जैसे कि एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं, जैसे कि 3x प्लस में 4y प्लस में 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। तो इसका a1 आ गया 3, b1 आ गया 4 और c1 आ गया 8। अब यहाँ पे 6x ले लिया मैंने, 8y और यहाँ पे 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6, b2 क्या होगा 8 और c2 क्या हो जाएगा 16। अब आप रेशियो निकालो a1 और a2 का, तो a1 क्या है यहाँ पे 3 और a2 क्या है 6, 3/6 कैंसिल करने पे 1/2। ऐसे b1 और b2 का रेशियो निकालो, b1 और b2 का, तो यहाँ पे कितना आएगा b1 और b2 का 4/8, यहाँ पे भी कैंसिल करने पे 1/2। ऐसे c1 और c2 का लेंगे, c1 कितना 8/16 कैंसिल करने पे 1/2। तो देख रहे हैं रेशियो तीनों का ही सेम आया, मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही सेम आए। तो 100% ग्राफ पे जो अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कोइंसिडेंट लाइन होगा। और इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, x और y की वैल्यू कितने होंगे, इनफिनाइट होंगे, गिन भी नहीं पाएंगे, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब हम पैरेलल लाइन का देखते हैं, तो पैरेलल लाइन
हिंदी में कहते हैं इसको समांतर रेखा, समांतर रेखा। किससे? फिर से दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सर हमें कैसे पता चलेगा बिना ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए कि ये पैरेलल लाइन हो? तो उसमें उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि a1/a2 इक्वल तो होगा b1/b2 के, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। तो केस कैसा होगा आपका? पैरेलल लाइन का केस होगा। और पैरेलल लाइन कैसा होता है? ऐसी लाइन जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे। अब इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है, तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन कैसा होता है? नो सॉल्यूशन। इस केस में आपकी x और y की वैल्यू नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? उसके पीछे रीजन है क्योंकि वो आपस में पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं। जैसे कि यहां पे 4x प्लस में 5y माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो a1 यहां पे कितना हो गया? 4। b1 कितना हो गया यहां पे? b1 5 और c1 क्या हो गया? -2। अब दूसरा इक्वेशन मैंने लिया यहां पे 12x प्लस में 15y और यहां पे ले लिया मैंने -4 इज इक्वल टू 0। a2 यहां पे कितना हो जाएगा? 12। b2 क्या हो जाएगा यहां पे? 15 और c2 यहां पे कितना हो जाएगा? -4। अब हम दोबारा रेशियो निकालेंगे। ठीक है, a1 और a2 का रेशियो। तो a1 यहां पे कितना है? 4 है और a2 12, इसका कितना है? 1/3। ऐसे b1 क्या है? b1 और b2, b1 कितना है? 5, b2 यहाँ पे कितना है? 15। इसका कैंसिल करेंगे तो 1/, यहाँ पे भी 3 आया। अब ये नहीं कि सर दोनों सेम आ रहा तो हम कह देंगे नहीं ये आपका पैरेलल, नहीं, क्योंकि तीनों ही सेम होता है। वो आपका कौन सा है? कोइंसिडेंट। तो आपको c1 c2 क्लियर करेगा, तो c1 c2 निकालना होगा। c1 यहाँ पे कितना है? -2 और c2 कितना है यहाँ पे? -4। तो कैंसिल करने पे ये तो 1/2 आ रहा है। तो देख रहे होंगे यहाँ पे a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये आपका कौन सा केस होगा? पैरेलल है। तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो आपको वीडियो पे जरूर कमेंट करना है और अच्छे से लाइक भी करना है।